Today we will discuss 2023 HS accountancy question paper. Okay, चलो first question. The balance of partners fixed capital under fixed capital method. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए जो मेथड है वो कितना मेथड था मैंने बोल दिया. एक क्या था, एक तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है और क्या है फ्लैक्चुएटिंग. और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोग क्या क्या अकाउंट खुलते हैं, एक तो फिक्स्ड कैपिटल में अकाउंट और एक क्या है करेंट अकाउंट. तो ये जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या लेते हैं, सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या लेते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या लेते हैं, कैपिटल इनिशियल इंट्रोडक्शन जो था, बाद में जो एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल दिया है और पैसा अगर कुछ उठाया है कहाँ से, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, उसको छोड़ के तो हम लोग कुछ रिकॉर्ड नहीं करते हैं. तो जेनरली क्या होता क्या है, ये जो दो चीज़ मतलब ये फर्दर कैपिटल और ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है, ये दोनों जनरली नहीं होता है. तो पहले से जो बैलेंस कैपिटल अकाउंट में है वही पड़ा हुआ रहता है, या अगर बाद में कुछ पैसा भी दिया हुआ है फर्दर कैपिटल वो आके ऐड हो जाता है. लेकिन जो ड्राइंग स्पेशली, मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, स्पेशली जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं होता है, जो पार्टनर होता है वो हमेशा पैसा कहाँ से उठाता है, प्रॉफिट से पैसा उठाते हैं. कैपिटल के अगेंस्ट पे पैसा जनरली नहीं उठाता है, ठीक है. तो इसका जो कैपिटल का जो बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है. तो इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा, इसीलिए इसका क्या होगा आंसर, ऑलवेज क्रेडिट. ओके. इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सर पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट हम लोग पढ़े थे. इफ पार्टनरशिप डीड इज रिटन इट इज नोन एज पार्टनरशिप, सॉरी, इफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज रिटन इट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड. और ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है. जब रिटन होता है हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड. इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, ना ओरल है ना रिटन है. द पार्टनर्स आर पार्टनर टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ड्राइंग मतलब अगर पैसा कुछ उठा लिया बिजनेस से तो क्या ड्राइंग्स में देगा, नहीं, नो सर. अगर वो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, कैप पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिजनेस में कैपिटल डाला है, मतलब क्या है, पार्टनर्स का पॉइंट ऑफ व्यू से वो इन्वेस्टमेंट है, फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैपिटल है ना. तो पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, पार्टनर तो बिजनेस में पैसा डाला है. सो अगर उसको कैपिटल के अगेंस्ट में कुछ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है तो पार्टनर जब पैसा बिजनेस से उठा रहा है, लेके आ रहा है, तब क्यों इंटरेस्ट देगा. सो ये तो नहीं होगा. टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो कभी भी नहीं होगा, कोई भी परसेंट छोड़ो. नॉट टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन एनी रेट, हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देगा, किसी भी रेट पे नहीं देगा, पर रेट तो दूसरा वाला बात है. तो ये हो गया आंसर. ओके, चलो अगला वाला क्वेश्चन. आर्यन खेलोगे ना, चलो ये खेलो तुम. पार्टनर कितना ड्यू किया रे बाबा, पार्टनर ड्यू मतलब विथड्रॉ, पैसा उठाया है कितना करके, ₹300 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने का बिगिनिंग में, शुरुआत में. सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट रेट कितना बोला, 5% पर एनम. द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, मैंने इसको कैलकुलेशन करने क्या बोला था, पहले तो टोटल ड्राइंग्स निकाल लो. टोटल ड्राइंग्स फॉर द क्या करना है, टोटल ड्राइंग्स कितना है बोलो, टोटल ड्राइंग से 300 रुपया, और महीने के बार बोला है तो 12 महीने में 3600 रुपया. और अगर बिगिनिंग बोला है तो क्या लेना है, महीना या आधार 6.5 आउट ऑफ 12 लेना है. और परसेंटेज कितना बोला है, 5%. तो इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करना है, 5% मल्टीप्लाई करना है. और मल्टीप्लाई क्या करना है, 6.5 डिवाइडेड बाई 12. मतलब मेरा बोलने का मकसद ये है, ये सब हमेशा कॉमन रहेगा, ठीक है. ये टोटल ड्राइंग्स, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये डिवाइडेड बाई 12, ये हमेशा सेम रहेगा. सिर्फ बिगिनिंग होगा, महीने का बिगिनिंग होगा तो 6.5, महीने का अगर मिडिल बोल दिया तो 6, महीने का अगर एंड बोल दिया तो 5.5. और क्वार्टर में सर इन्फॉर्मेशन तो हम उनको क्या बोला, क्वार्टर में दिया,
तब क्वार्टर के लिए मैंने बोल दिया था, 7.5 क्वार्टर के लिए क्या लेना है 7.5, ये तो 6 होगा, और 5.5 की जगह इधर क्या लेना है 4.5, ये क्वार्टर के लिए। अगर क्वार्टर के लिए लोगे तो इधर मल्टीप्लाइड बाई 12 नहीं होगा, मल्टीप्लाइड बाई 4 होगा, क्योंकि साल में 4 ठो क्वार्टर होता है। और ये क्वेश्चन पास्ट ईयर में ऑलरेडी आ चुका है, नहीं आया है, आने वाला है। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 5 में तो पहले आया, 23 में नहीं आया। 23 में नहीं आया है, लेकिन प्रीवियस ईयर में तो आया है क्वार्टर वाला, किसी भी ईयर में तो आया होगा 2015 से, तो इससे पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दे वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? 97 सर 3600 मल्टीप्लाइड बाई 5% डिवाइड बाई 6.5 डिवाइड बाई 12, तो इसका 3600 का 5% कितना होता है? 180। 180 डिवाइड बाई 12 कितना होगा बोलो? 97.5 आंसर होगा। तो आंसर कौन सा वाला होगा? आंसर इज 97.5, ऑप्शन ए। कंप्यूटर जी इसको लॉक किया जाए। चलो नेक्स्ट, अगला वाला क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल का मतलब क्या होता है? सुनाम, उसका वैल्यू के बारे में पूछा है। गुडविल का मतलब क्या होता है? रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस। द वैल्यू ऑफ गुडविल इंक्रीजेस, बढ़ेगा, विद द डैश ऑफ द फर्म, प्रॉफिट जब बढ़ेगा, डिक्रीज इन प्रॉफिट, नन ऑफ दिस, इंक्रीज इन लॉस। सर वैल्यू ऑफ गुडविल हम लोग जब भी कैलकुलेशन करते हैं ना, तब जो मेथड है वो क्या मेथड है? क्या क्या मेथड था बोलो? 3 मेथड। एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड था, एवरेज में सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज दोनों था, और तो सुपर प्रॉफिट मेथड था, और क्या था? कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, जहां पे देखो प्रॉफिट ही प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के साथ गुडविल का वैल्यूएशन का रिश्ता है। गुडविल का वैल्यू जब बढ़ेगा कब? जब प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है तो कौन सा चीज का गुडविल है बाबा? नेक्स्ट, अगला वाला क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, रेशियो क्या है? तो हम लोग ए और बी को क्या बोलेंगे? ये लोग पार्टनर पहले से ही था, मतलब ये लोग ओल्ड पार्टनर, और वो लोगों का पहले का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या है? PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। तो ये किस, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR, ये किन लोगों का बीच में? ओल्ड पार्टनर के बीच में है ना, तो इसको बोलते हैं OPSR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और वो लोग किसको एडमिशन लिया है? C को। दे टेक C फॉर 1/7 शेयर इन द प्रॉफिट। और नया रेशियो क्या होगा? और इसको निकालने के लिए मैंने क्या बोला था? हमेशा बोल दिया है। नया रेशियो बोल दिया। अच्छा, द न्यू रेशियो ऑलरेडी बोल दिया है। व्हाट विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी? देखो, द मैटर इज दैट ए इज टू बी, ऐसा था कुछ 5:3। अब नया कौन आ गया? नया कौन आ गया? C भाई साहब आ गए। और C भाई साहब अगर आ गए, C भाई साहब आ गए कितने शेयर के लिए? 1/7 के लिए आ गए। तो बाकी जो 7/7 1/7 के लिए आया था ना, तो बाकी रिमेन कितना बचा? 1/7, तो 6/7 वो किसके बीच में ले लेगा? ए और बी, इन दोनों लेगा कौन सा रेशियो में? 5:3 में। तो इधर क्वेश्चन पूछा था व्हाट विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अगर ये जो 1/7 जब C घुसा था, ये 1/7 C को जो मिला, कहाँ से मिला? ए और बी कुछ कुछ करके दिया। अब कुछ कुछ कौन सा रेशियो में दिया? इन लोगों का जो OPSR वही होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, और तो आंसर क्या होगा? 5:3। ओके, नेक्स्ट। द प्रीमियम फॉर गुडविल टू बी ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ क्या? अरे बाबा, ऐसा क्वेश्चन तो फार्म्स वैल्यू ऑफ गुडविल तुमको बोल दिया 50,000। अब न्यू पार्टनर आ रहा है, न्यू पार्टनर कितना के लिए आ रहा है? मान लो ये जो पुराना वाला एग्जाम्पल लेते हैं, 1/7 शेयर के लिए आ रहा है, तो ये मान लो ये 70,000, 50,000 नहीं 70,000। तो ए और बी कितना करके शेयर दिया था? 5:3 में इसको छोड़ा था ना शेयर। तो ये जो इसका जो कौन ला, ये जो गुडविल का जो पैसा 70,000, ये C को देना चाहिए नहीं देना चाहिए? ऑब्वियसली C को देना चाहिए। क्या 70,000 पूरा देगा? नहीं शेयर, उसका जितना शेयर है, फार्म का वैल्यू ऑफ गुडविल कितना है? 70,000, तो उसका खुद का शेयर कितना है? 1/7। तो अल्टीमेटली
10,000 देगा। कौन देगा सर? सी। किसको देगा सर? ए और बी को। कितना कितना करके देगा? 10,000 को 5:3 में बांट देगा। 5:3 में बांट देगा। किसके किसके बीच में? ए और बी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला था देखो तो क्वेश्चन। ये स्टोरी हम लोग जानते थे, अब इसके साथ इसका रिश्ता क्या है हमको देखना है। द प्रीमियम फॉर गुडविल, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 टू बी ब्रॉट इन बाई न्यू पार्टनर इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे वैल्यू किया जाता है? फुल वैल्यू ऑफ गुडविल, ओवर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अंडर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नन ऑफ दीज आंसर होगा। द प्रीमियम फॉर गुडविल इज टू बी ब्रॉट ऑन द बेसिस ऑफ, नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ फुल वैल्यू ऑफ गुडविल भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग फुल फर्म का वैल्यू ऑफ गुडविल कितना था? 70,000 मल्टीप्लाइड बाई उसके साथ पार्टनर शेयर किए थे ना, तो ये फुल वैल्यू ऑफ, ये आंसर एक क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, फिर भी मैं देख रहा हूँ इससे क्या हो सकता है। द प्रीमियम फॉर गुडविल टू बी ब्रॉट इन बाई न्यू पार्टनर इज वैल्यूड, अच्छा प्रीमियम, ये जो 10,000 किसके बेसिस पे वैल्यू किया जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ गुडविल। इसका आंसर फुल वैल्यू ऑफ गुडविल ही होगा। फुल वैल्यू ऑफ गुडविल, और इसको कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन में दे सकता है, फार्म्स वैल्यू ऑफ गुडविल। एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, क्लियर नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन जो पूछा है वो क्या पूछना चाहता था उसको थोड़ा क्लैरिफाई करके नहीं बोला है, क्योंकि देखो तुमको स्टोरी पता है, बट यू आर नॉट एबल टू डू द MCQs ड्यू टू सम क्लैरिटी, अनक्लैरिटी इन द क्वेश्चन। जो भी है, मुझे लग रहा है पहले जो बोला था ये होने वाला है, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द अमाउंट ऑफ रिजर्व ऑफ पार्टनरशिप फार्म कितना है? 6,000। प्रॉफिट शेयर रेशियो ABC कितना है? 3:2:1। शेयर ऑफ रिजर्व इन द B and C टुगेदर कितना होगा? बोलो क्या करना है तुमको, बोलो पता है तुमको? क्या करेंगे? तुमको किसका पूछा? शेयर ऑफ रिजर्व B and C एक साथ पूछा है ना, टुगेदर पूछा है ना, तो B और C का कितना है? ABC, इसका कितना है बोलो? ये A का है, ये B का है, C का है ना। तुमको किसका पूछा? B and C का पूछा, तो B and C का टोटल कितना होता है? 2 + 1 3 होता है ना, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 + 2 + 1, 3 2 5 1 6, तो डिवाइड बाई कितना होगा? 6 मल्टीप्लाइड बाई ये 6,000 क्या है? रिजर्व, तो कितना हो जाएगा? 3,000 हो जाएगा ना। जो 3,000 है वो रिश्ता बताया है, ट्वाइस ऑफ ए का कितना? ए का कितना था? ए का अकेला का 3 था ना, और बी और सी का कितना था? 2 1 3, तो ए का क्या होगा? इक्वल होगा ना, इक्वल टू ए हो जाएगा। अगर तुम ए का भी निकालोगे वही 3,000 ही आएगा। ओके, चलो आंसर होगा क्या? इक्वल टू ए। नेक्स्ट, इफ द ओल्ड रेशियो इज मोर देन द न्यू रेशियो, उसको क्या बोलते हैं? श्योर, ओल्ड रेशियो क्या है? ज्यादा है। जब बहुत पुराने जमाने में तुम्हारा बहुत संपत्ति था, अभी नहीं है, मतलब ओल्ड रेशियो इज मोर। ओल्ड में तुम्हारा दादा परदादा का बहुत था, 5 एकड़ जमीन था, अभी क्या है? कम है। न्यू में अभी तुम्हारा न्यू जनरेशन में नहीं है, तो तुम क्या कर दियो? किसी को बांट दिए होंगे, बेच दिए होंगे, या किसी को दे दिए होंगे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है इसका आंसर होगा। ठीक है, गेनिंग रेशियो कौन लिखा इधर? पहले से ही था। नहीं, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट, अगला वाला क्वेश्चन। ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ कितना? 5:4:3, और B क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। A and C डिसाइड्स द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, व्हाट विल बी द गेनिंग रेशियो? बताओ। आंसर बताओ, निकालना पड़ेगा। चलो निकालो। कितना था बोलो? ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड रेशियोस कितना? 5:4:3। तो ABC ट्रेडिशनल मेथड पे पहले जा रहा हूँ, उसके बाद फॉर्म मेथड अगर होगा तो मैं बता दूंगा। तो ए का कितना था पहले? ए का कितना था? 5/12। ए का पहले सर था 5/12। 5/12। बी का कैसे? ये 4 5 4 9 3 12, तो कितना होगा? 4/12। सी का कितना होगा? 3/12। अब कौन चला गया? ये तो ओल्ड था, अब न्यू कितना है किसका? बी रिटायर्स, ए एंड सी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। ओके, 2/1/2।
बी एक काम कर सकते हो, इसको ना ऐसे नहीं करके ऐसे करोगे और भी अच्छा होगा। इसको क्या करोगे, देखो कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है ना, तो बी का कितना था 4/12। 4/12 को अगर बांटोगे, 4/12 को अगर 4/12 को अगर बांटोगे, 4/12 को अगर बांटोगे तो क्या होगा बोलो? क्या 4/12 को अगर इक्वली बांट दोगे, इक्वली वो लोग डिसाइड किया है कि फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग नहीं इक्वली रखेगा। अच्छा क्या बोला है क्वेश्चन, बी रिटायर्स एंड ए एंड बी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी। इसको एक काम कर सकता हूँ, व्हाट विल बी द गेनिंग रेशियो। इसको शॉर्ट में करने के लिए एक पहले ना परसेंटेज वाइज ट्राई मारना, ठीक है। ये 5 4 9 3 12, ए का पहले कितना था बोलो? 5/12, ठीक है। 5/12 मतलब कितना परसेंट होता है? और बी का कितना था, सी का कितना था बोलो पहले? 3/12। तो ए का पहले कितना परसेंटेज था? 41 तुम्हारे पास कैलकुलेटर रहेगा ना? 41.6 हाँ। 41%। और सी का कितना रहेगा? 25%। अब उसके बाद 50-50 कर रहा है, मतलब इसके बाद इसका भी 50% हो गया, इसका भी 50% हो गया। तो ए ने कितना गेन किया है? था 41%, तो 9% गेन, अभी है 50%, तो कितना गेन किया है? 9%। और सी ने कितना गेन किया है? पहले 25 था, अभी कितना गेन हुआ है? 50%, तो कितना गेन किया? 25% गेन किया। तो गेनिंग का रेशियो कितना होगा? 9:25। 9:25 तो नहीं हो रहा है। वैसे ही बहुत सही निकालना पड़ेगा पुराना वाला मेथड। पुराना वाला मेथड से ही निकालना पड़ेगा। चलो कितनी, ऐसा तो होना चाहिए था। फिर भी मैं देख लेता हूँ एक बार। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लेस प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ कितना 5:4:3। तो ए का कितना होगा? 5/12। 5/12 का मतलब कितना परसेंट होता है? 5/12 का कितना परसेंट होता है? बोले तो 41.6 41 पॉइंट, ये बोलो 41.6%, ठीक है। अच्छा 41.6 ऐसा तो होना तो चाहिए। और उसके बाद 50-50 हो गया, तो इसके बाद इसका कितना हुआ बोलो? ये 9 क्यों होगा, ये बोलो कितना होगा? 8.3 8.3 या 8.4? 8.3333 तो ये था 41.67 था ना, तो 6 क्यों बताए थे? 66 था। ना 6 मतलब 6-7, तो ये क्या होगा 8.33, और ये कितना हो जाएगा 25। तो इसको अगर तुम 8.33 को राउंड अप में लेके जाओ तो कितना में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8×3 = 24, 3 देके मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25 हो जाएगा, और 3 देके 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 75 हो जाएगा। तो 25 जगह 25 3 75, 1:3। दिस इज विल बी द आंसर। ओके, तो मैं फिर से इसको डिस्कस कर दूं एक बार। हाँ वही पुराना मेथड से हो जाता था। नहीं, इसमें अच्छा बहुत जल्दी हो जाएगा। पुराना वाले मेथड में तुम लिखोगे, ये करोगे, अगर प्रैक्टिस है तो ठीक है, नहीं तो ये थोड़ा बहुत सही तरीका है। नहीं तो पुराना वाला मेथड से भी कर सकते हो, एक ही टाइम लगता है, इतना भी नहीं है। परसेंटेज अगर किसी का नहीं आता होगा तो गंडगोल हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला वाला आंसर क्या होगा सर? 1:3, ये 1:3। If goodwill account is raised by partners at the time of admission of a partner, it will be written off, क्या होगा? Goodwill account is raised by partners at the time of, क्या लिखा है? Admission of a partner. It will be written off, कब written off किया जाएगा? कौन सा रेशियो में? It will be written off in, अच्छा गुडविल का ना ट्रीटमेंट का 2 मेथड है। गुडविल एक तो होता है कैपिटल एडजस्टमेंट, जब मैंने सिखाया था तुम लोगों को। कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या होगा? थर्ड कैपिटल से काट देंगे। जो ओल्ड पार्टनर होगा वो लोगों को क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे, और जो न्यू पार्टनर जो एडमिशन हो रहा है उसको डेबिट करोगे ना। यही तो कैपिटल एडजस्टमेंट था। और कौन सा रेशियो में? ये जो ओल्ड पार्टनर का जो क्रेडिट करोगे कौन सा रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। लेकिन उसका और भी एक मेथड है, गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। रिटन ऑफ। ये जो रेज्ड होगा ना वो होगा OPSR में, और रिटन ऑफ होगा क्या बोलो तो?
एनपीएसआर में। NPSR तो बोलेगा इट विल बी रिटन ऑफ क्या, एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, कौन सा रेशियो में होगा, NPSR एनपीएसआर। मतलब गुडविल को रेज करोगे ओपीएसआर में, गुडविल को रिटर्न होता है एनपीएसआर में। तो इसका आंसर क्या होगा, एनपीएसआर। हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स ऑफ द ओनर्स ऑफ द कंपनी। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन द कंपनी। कंपनी में दो डॉक्यूमेंट होते हैं, एक तो मेमोरेंडम एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम एसोसिएशन को मेन डॉक्यूमेंट या चार्टर ऑफ द कंपनी बोला जाता है। तो क्या होगा, मेमोरेंडम ऑफ MOA। एसोसिएशन। इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी भी बोला जाता है। Constitution of the company या मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बोलो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सब 20 होगा 20 तो नहीं होगा, मैक्सिमम पूछा है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कंपनी का क्या क्या लिमिटेड होता है, देखो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। एक होता है तुम्हारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और एक होता है क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है, यहाँ पे मिनिमम मेंबर कितना होता है और मैक्सिमम नंबर कितना होता है, ये तुमको पढ़ के जाना है। और पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम शायद 7 होगा और मैक्सिमम अनलिमिटेड अनलिमिटेड। सही में नहीं है। ये क्या होगा, मैं इसको बोल देता हूँ पहले, अनलिमिटेड। तो मैंने क्या बोला, देखो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होता है ना, वो दो तरह का होता है, एक तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम कितना होना चाहिए, 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड कितना भी हो सकता है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम सर प्राइवेट लिमिटेड में होगा 200 और मिनिमम होगा 2। तो यहाँ पे तुमको क्या पूछा था, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। 200 तो होना चाहिए, देख देता हूँ रुको। मैक्सिमम नंबर शुड बी 200 तो होना चाहिए। जब तक मैंने लास्ट जो नॉलेज इसको दे दो, लिमिट्स ऑफ ए नंबर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। तो भाई मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम व्हाट इज माय करंट अकाउंट लिमिटेड कंपनी। ये पे क्या पूछा था, पार्टनर ये ना प्राइवेट। यहाँ पे मेरा जितना दूर तक नॉलेज है 200 होगा, लेकिन ऑप्शन में तो 200 नहीं है, तो 100 हो गया सर। 100 है। 100 तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, इसको चेक कर लेना थोड़ा एक बार। चलो अगला वाला क्वेश्चन, व्हेन द शेयर्स आर अलॉटेड व्हिच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। शेयर जब अलॉटेड किया जाता है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। शेयर जब अलॉट करता है तो हम लोग क्या करते हैं, बोलो। अरे बाबा पहले जब पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेम, मतलब शेयर एप्लीकेशन मनी। अब शेयर अलॉट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो इन व्हिच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। ओके, अगला वाला क्वेश्चन, इन व्हिच अकाउंट द अमाउंट रिसीव्ड ओवर एंड अबव नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स इज टू बी क्रेडिटेड। शेयर का कितना सा, शेयर का जो प्राइस होता है वो फेस वैल्यू एक होता है, नॉमिनल वैल्यू जिसको और एक नाम बोला जाता है, और एक होता है इशू प्राइस। फेस वैल्यू मान लो 10 रुपया जो होता है, जो उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है। इशू मान लो 12 रुपये में इशू किया गया, तो जो शेयर इशू हो रहा है नॉमिनल वैल्यू कितना है 10, उसके ऊपर में 12 रुपया में इशू किया जा रहा है, तो एक्सेस रुपया कितना है 2 रुपया। तो ये जो ओवर एंड अबव द नॉमिनल वैल्यू कितना है 2 रुपया। 2 रुपया क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। और इसको क्या बोला जाता है, इस शेयर इशूड एट सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स, सब्जेक्ट टू कंपनीज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात कर रहा है। परमिटिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट कितना है 12%। नेक्स्ट, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर शुड नॉट बी मोर देन। अरे बाबा तुम डिस्काउंट दे रहे हो कब, जब शेयर को फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू कर रहे हो। शुड नॉट बी मोर देन
जब वो शेयर फॉरफीचर किए थे उस टाइम जो जितना शेयर फॉरफीचर अकाउंट में था उससे ज़्यादा कैसे डिस्काउंट दे सकते हो? तो शुड नॉट बी मोर देन अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफीचर शेयर्स। अगला वाला क्वेश्चन बोलो। इफ डिवेंचर आर रिडीम्ड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, डिवेंचर को रिडीम्शन किया जा रहा है कितने इक्वल में इंस्टॉलमेंट में? इफ डिवेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ डिवेंचर्स विल बी रिटन ऑफ इन द रेशियो ऑफ, रिडीम्ड किया जा रहा है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो यही होगा आंसर 1:1:1:1। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन, वेयर विल यू रिकॉर्ड द पब्लिक डिपॉजिट? पब्लिक डिपॉजिट मतलब जो पब्लिक ने कंपनी को लोन दिया है, और ये आता है पब्लिक डिपॉजिट एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जनरली होता है, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट इज ए सिक्योर्ड लोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज तो है, ठीक है। अब पब्लिक का जो डिपॉजिट होता है, पब्लिक का जो डिपॉजिट होता है कंपनी में, वो डिपेंड करता है सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जनरली पब्लिक डिपॉजिट सिक्योर्ड लोन ही होता है, ठीक है। और जो पब्लिक डिपॉजिट, एक मिनट, पब्लिक डिपॉजिट का अगर नेट पे सर्च कर तो मैक्सिमम कितना साल के लिए लिया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद अलग एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डन आफ्टर, बोलो। ऑल ऑफ दिस या नॉन ऑफ दिस या। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एनालिसिस है वो किया जाता है आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ डेटा, कन्वर्जन ऑफ डेटा, कंपैरिजन ऑफ डेटा। सभी तो किया जाता है। सभी तो किया जाता है, मुझे भी लग रहा है वही। ऑल ऑफ दिस का जगह ना। कंपैरिजन ऑफ डेटा तुम लोगों के लिए क्या है? डेटा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, तो उसी एंगल से सोचना है। कंपैरेटिव कॉमन वर्ड कहाँ पे है? तो ये होगा कंपैरिजन ऑफ डेटा। दो डेटा को, दो कंपनी का डेटा को कंपेयर करके तुम क्या करते हो? एनालिसिस करते हो किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो कंप्लीटेशन कन्वर्जन मतलब कन्वर्जन ऑफ डेटा, कंपाइलेशन ऑफ डेटा, तुमको देखना है तुम्हारा सिलेबस में क्या है। इसका मतलब हाँ? का मतलब क्या? कंपाइलेशन मतलब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब तुम बनाते हो, क्या एकदम अचानक बन जाता है क्या? पहले जर्नल करते हो, फिर पहले जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हो, फिर लेजर होता है, तो धीरे धीरे उसको क्या बनाता है? कंपाइल किया जाता है। और कन्वर्जन में क्या होता है? ट्रायल बैलेंस के बाद उसको क्या, कहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वो बैलेंस शीट पीएल में कन्वर्ट करते हो, तो कन्वर्ट से कन्वर्जन आया। कंपाइल मतलब एक चीज को बनाना, कंपाइल करना। क्या बोला गया? करंट लायबिलिटीज लिखा है। पब्लिक क्यों? वो देखा मुझे, पब्लिक डिपॉजिट हो सकता है 1 साल, मैक्सिमम 1 साल के लिए लिया जा सकता है, तो देखना पड़ेगा पब्लिक डिपॉजिट। ये क्वेश्चन देना ठीक नहीं हुआ इसलिए बस में। डियर स्टूडेंट, पब्लिक डिपॉजिट्स क्या हुआ? ये कौन बोला ये? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में करंट ये कैसे हो सकता है? अंडर विच डिपॉजिट फॉलोइंग सच कंपनी। वो पगला था पब्लिक डिपॉजिट्स कहाँ पे लिखा जाएगा? रुको, पब्लिक डिपॉजिट्स, हम तो बंगला में पेपर देंगे ये बार। पब्लिक डिपॉजिट्स कहाँ पे लिखा गया है? रुको, पब्लिक डिपॉजिट अंडर विच, आंसर कहाँ से मिलेगा? पब्लिक डिपॉजिट कहाँ दिख रहा था मैं? ये कहाँ गया? नॉन करेंट लायबिलिटी, डिपॉजिट नॉन करेंट लायबिलिटीज क्या है? नॉन करेंट लायबिलिटीज मतलब यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा? देखो, आइदर सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड होता है। पब्लिक से जो पैसा लिया जाता है वो जनरली क्या होता है? सिक्योर्ड, मतलब पैसे सिक्योर्ड, तो सिक्योर्ड लोन होना चाहिए, करंट लायबिलिटीज नहीं होगा, ठीक है। अब देखना पड़ेगा पब्लिक डिपॉजिट का सेक्शन कंपनीज एक्ट में क्या है। अब ये जो क्वेश्चन किया है वो कंपनी लॉ से किया है। पब्लिक डिपॉजिट्स अंडर कंपनीज एक्ट। According to Taxman, a public company having such net worth or turnover as may be prescribed may accept deposits from persons other than its members subject to compliance with the requirements provided in Section 70. मैं देख के बोल देता हूँ उसको।